नहीं रहा है विदेश योग और आप अकेले ही मेरे को तो वहीं जाके सेटल होना है, वो नहीं हो सकता। मे बी आप पुश करके चले भी जाओगे पर किसी ना किसी वजह से वापस आ जाओगे, या फिर वहाँ पे ही आपको कोई काम नहीं अच्छा मिलेगा तो वापस आना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा सही है, ये हो जाएगा। और जैसे कि मुलांक का अगर हम बात करें तो 1 नंबर मुलांक के लिए कौन सा फ़ोन नंबर अच्छा रहेगा? देखिए 1 नंबर मुलांक में कभी भी आपको बहुत ज़्यादा और 1 नंबर नहीं होने चाहिए आपके फ़ोन नंबर में, पहली चीज़ तो ये है। टोटल करके भी 1 नहीं आना चाहिए? टोटल करके भी 1 नहीं आना चाहिए, क्योंकि सन एनर्जी ऑलरेडी आपके पास है और सन एनर्जी अपने को नहीं चाहिए। ठीक है, सूर्य का दुश्मन शनि है जी, शनि बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए नंबर में, है 8 नंबर नहीं होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए, है ना। 9 भी मार्स हीटेड प्लैनेट है, वो भी नहीं होना चाहिए। वीनस उसके साथ बढ़िया चलेगा जी, है ना, सूर्य के साथ वीनस विल गो गुड, सूर्य के साथ मर्क्यूरी विल गो गुड, 5, 6 जी, ऑल दीज नंबर्स विल गो गुड विद सूर्य। मतलब जो उसके शत्रु हैं वो नहीं चलेंगे, वो उसके फोन नंबर पे, उसमें नहीं होना वैसे ही अगर हम उनकी नेचर की बात करें नंबर 1 की, तो उनको अपने साथ में भी वही लोग रखने चाहिए जो उनके शत्रु हैं, उनको नहीं रखना चाहिए। इसका मतलब देखिए अब ये एक बड़ा विरोधाभास वाला टॉपिक है, क्योंकि हम ये कह नहीं सकते 1 नंबर वालों की दोस्ती 8 नंबर वालों से नहीं होगी, ऐसा कैसे हो सकता है जी। पर ज़्यादा बनेगी किनके साथ? मैंने जो बताया आपको 5, 6, इवन 4 के साथ भी बन जाएगी। 4 के साथ भी, हाँ। एक के साथ नहीं बनेगी। एक के साथ बन सकती है, लेकिन कंपैटिबिलिटी इश्यूज रहेंगे, क्योंकि ईगो क्लैशेस बहुत रहेगा। क्योंकि दोनों फायर हैं, सूर्य फायर हैं, डोमिनेंट हैं, लीडर्स हैं, बॉस सबको बनना है जी। अब जैसे नंबर 2 है वो चंद्रमा है, इमोशंस, तो उनके लिए नंबर कौन सा सही रहेगा? चंद्रमा के साथ तो मोस्टली सभी चल जाते हैं, ठीक है, चंद्रमा के साथ सब चल जाते हैं। चंद्रमा एक भाव है, चंद्रमा बहुत डेलिकेट वो है, लेकिन सबसे पावरफुल प्लैनेट है। लोग उसको बड़ा अंडर एस्टिमेट, लोग राहु केतु में ही उलझे रह जाते हैं जी। लेकिन मून का प्लेसमेंट सबसे इम्पोर्टेंट प्लेसमेंट होता है किसी भी कुंडली में, और उसके साथ मोस्टली सभी चल जाते हैं। बट कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी क्योंकि इमोशनल प्लैनेट है, तो यहाँ भी हीटेड प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे कि मार्स, सन और मार्स नहीं होना चाहिए उनके फ़ोन नंबर्स में। ओके, अब जैसे नंबर 3 है गुरु का नंबर है। गुरु इज़ अ मेंटर, इनके साथ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन हैव एनीथिंग विद गुरु, इनके साथ सारे नंबर फ्रेंडली हैं। गुरु अपने आप में मेंटर है, वो तो सबसे मतलब क्या कहूँ मैं आपको, कोई भी प्लैनेट उसके साथ आएगा गुरु ही रहेगा, क्योंकि वो एक नॉलेज का प्लैनेट है, विजडम का प्लैनेट है, तो वो ओवर पावर ही करेगा, तो उस मतलब कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली है बेसिकली। ठीक है, अब आ गया नंबर 4 राहु। हाँ जी, राहु के साथ केतु मत रखो, 7 नंबर मत रखो, एक्सेस में बन जाएगी, काल सर्प बन जाएगा आपके फोन नंबर में भी, ठीक है। राहु के साथ आप जुपिटर रख सकते हो, जिससे कि कहीं ना कहीं राहु क्रेजी बिहेव ना करे। राहु अगर किसी के बहुत स्ट्रांग राहु है किसी का, जब तक कोई पॉजिटिव प्लैनेट उस राहु को नहीं देख रहा होता है, तब तक राहु ना खुला सांड होता है। उसको जो करना है उसने कर देना, वो कर देना है। तो जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि मेरे लग्न में राहु है, बट व्हाई एम आई इन दिस फील्ड, बिकॉज मेरे 5वें घर में, मेरे मूल त्रिकोण में जुपिटर है, वो राहु को देख रहा है, एंड माई जुपिटर इज स्ट्रॉन्गर, तो वो राहु को ओवर पावर करता है। राहु शेडो प्लैनेट है, जिसकी दृष्टि पड़ेगी वो उसके जैसा हो जाएगा, है ना। तो जुपिटर उसके साथ अच्छा है, देन उसके साथ मर्क्यूरी भी ठीक है, अच्छा है। वीनस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लग्जरी की तरफ अगर राहु बहुत ज़्यादा इंक्लाइन होता है तो फिर वो एडिक्शंस वगैरह में जाते हैं। अब जैसे नंबर 5 आ गया मर्क्यूरी का। मर्क्यूरी के साथ भी मोस्टली सभी चल जाते हैं। ये एक बैलेंस का सन जरूर, सन बन जाए तो बहुत अच्छी बात है मर्क्यूरी के साथ, है ना। और जुपिटर के साथ मून बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। अभी हम जुपिटर की बात कर रहे थे, क्योंकि गज केसरी बन जाता है, फिर अबंडेंस आती है आपको। सिमिलरली अगर बुध के साथ चंद्रमा आ जाए तो बुध आदित्य बन जाए, बुध के साथ सूर्य आ जाए तो बुध आदित्य बन जाता है ना। तो बुध आदित्य इज समथिंग कि थोड़ा सा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, लेकिन आपको इतना इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल बना देता है वो कि आपको फाइनेंशियल गेन्स बहुत अच्छे होते हैं। अब जैसे नंबर 6 है वीनस का, तो वीनस के साथ राहु नहीं होना चाहिए, वो आपको गलत आदतों में डाल देता है। 4 नंबर है ना। बाकी वीनस के साथ जुपिटर अच्छा है, वीनस के साथ चंद्रमा अच्छा है, वीनस के साथ इवन सैटर्न भी अच्छा है। स्टेबल आपको लग्जरी की तरफ डालेगा, लेकिन थोड़ा मैच्योर भी बनाएगा। अब जैसे नंबर 7 है केतु का, केतु के साथ राहु नहीं होना चाहिए, ऑफ कोर्स, जो मैंने पहले बोला।
बाकी केतु इज अ स्पिरिचुअल प्लैनेट, तो जुपिटर अच्छा है उसके साथ, सैटर्न अच्छा है उसके साथ, देन उसके साथ में वीनस इज ऑल्सो ओके गुड, बट आई एम नॉट सेइंग कि खराब है, या वो न्यूट्रल है आई वुड से, ठीक है, बट उसके साथ राहु नहीं होना चाहिए, नंबर 4। ठीक है, अब नंबर 8 सैटर्न के साथ। सैटर्न के साथ सबसे पहले तो मार्स और सन ना हो तो अच्छा है जी, है ना, बाकी सबके साथ सैटर्न विल डू वेल। नंबर 9 मार्स के साथ। मार्स के साथ शनि नहीं होना चाहिए, शनि और सूर्य ये नहीं होना चाहिए। okay. मतलब लोग अपना चेंज कर सकते हैं नंबर वगैरह, डेफिनेटली, मतलब हाँ नेम अपना करेक्शन वगैरह करा सकते हैं, नंबर चेंज कर सकते हैं, इनको अपना लकी नंबर भी समझ सकते हैं, लकी नंबर समझ सकते हैं इनको। एंड लेकिन पहले एक ट्रायल पे एक नॉर्मल सिम लेके देख सकते हैं कि वो कितना फ़ायदा कर रहा है उनको, काम अगर किसी का काम फ़ोन से चलता है, लेकिन ट्राई जैसे कोई नंबर वगैरह अपने हाथ पे लिखने से इससे कोई फ़ायदा होता है? देखो, टू बी फ्रैंक भव्या, आई डोंट सजेस्ट दीज थिंग्स। ओके, मतलब आई डोंट गिव सच रेमेडीज, सो आई एम सॉरी इफ आई एम ऑफेंडिंग एनीवन। एवरीवन हैज़ देयर ओन वे ऑफ गाइडिंग एंड टेलिंग पीपल। मेरा मोस्टली तरीका देखेंगे आप, मेरा अगर चैनल वगैरह भी फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे मैं मोस्टली मंत्राज वगैरह पे काम करती हूँ, मैं डिवाइन पे काम करती हूँ, मैं डिवाइन वाले सारे आपको मंत्राज बताऊंगी, डीटीज के बारे में बताऊंगी, है ना। आई डोंट डू स्पेल्स, आई डोंट डू दीज काइंड ऑफ रेमेडी। मैनिफेस्टेशंस भी आप मुझसे बोलोगे तो मैं आपको ये बोलूँगी, अपने पूजा घर के सामने थोड़ा देर ध्यान करो एंड मैनिफेस्ट करो, दैट्स ऑल। आई विल नॉट टेल यू कि ग्रीन पेन से लिख लो या ये कर लो, बिकॉज दैट्स नॉट माय वे ऑफ वर्किंग। मैंने भी ना यूट्यूब पे बहुत चीज़ें देखी हैं, ये बना लो, खुद भी करा, हाँ, बट मुझे लगता नहीं कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो आई बिलीव इन जेम स्टोन्स वर्क करते हैं, मैं खुद भी पहनती हूँ सब कुछ, ठीक है। जेम स्टोन्स डेफिनेटली वर्क करते हैं, क्रिस्टल्स वर्क करते हैं। बट ऐसा भी होता है अगर कोई गलत जेम स्टोन डाल लो तो प्रॉब्लम, अगर पॉजिटिव असर दे रहे हैं तो गलत भी देंगे ना, बहुत ज़्यादा कहते हैं नेगेटिव दे देते हैं। डेफिनेटली कुछ स्टोन्स तो बहुत ही ऐसे होते हैं, जैसे नीलम हुआ जी, है ना, इवन पुखराज हुआ जी, ये कुछ स्टोन्स ऐसे हैं जो तो बिल्कुल भी आपको बिना कंसल्टेशन के पहनना नहीं चाहिए जी। मतलब नीलम मेरे ख्याल से शनि का हो गया। हाँ, नीलम शनि का है। एमेथिस्ट उसका सब्स्टिट्यूट होता है जी, इट्स अ क्रिस्टल, वो आप पेंडेंट में पहन के पहले देख सकते हो कि हाउ इज इट रिएक्टिंग टू यू। जैसे लोग बता देते हैं कपड़ा रख लो जेमस्टोन से पहले, बांध के रखो, उससे पता चल जाता है। उससे आपको अगर खराब सपने नहीं आ रहे हैं और आपका मूड स्विंग वगैरह नहीं हो रहा है, दैट मींस इट्स गोइंग टू सूट यू। ओके, ये मतलब असर करते हैं। जैसे कई लोग कह देते हैं तो एक पत्थर है इसमें कोई असर नहीं है। भाई आई हैव विटनेस्ड अ लॉट ऑफ चेंज इन पीपल्स लाइफ, है ना। आई एम अ जेमोलॉजिस्ट, तो मैं तो उसका सपोर्ट ही करूँगी ऑफ कोर्स जी। मैं खुद भी पहनती हूँ एंड आई एम वेरी सुपरस्टिशियस अबाउट स्टोन्स, कि आपको कभी भी वैसे स्टोन्स नहीं पहनने चाहिए जो आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है। जैसे कहते हैं लगन में जो राशि बैठी है उसका जेमस्टोन पहन लो, नॉट नेसेसरी, नहीं, वो कई बार गलत असर भी दे सकता है। हाँ, जैसे लोग तो कह देते हैं अगर आपका नंबर 1 है तो आप रूबी पहन लो, सूर्य की है, तो ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। कभी भी बिना हॉरोस्कोप देखे कोई जेमस्टोन तो नहीं पहनना चाहिए। क्रिस्टल्स स्टिल दे आर नॉट दैट हार्मफुल, वो आप पहन के ट्राई कर सकते हो, आप उन्हें निकाल सकते हो। क्योंकि ज़्यादातर कहते हैं ना इससे बंदा राजा से रंक बन जाता है, रंक से राजा, ऐसा होता है जेमस्टोन से। पॉजिटिव माइंडसेट डेफिनेटली होता है, आपको राह मिलनी शुरू हो जाती है। डेफिनेटली अगर आप करियर में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का है, तो पन्ना पहनने से आप बहुत अच्छे, आप खुद देखोगे कुछ लोग ना बिल्कुल बोल नहीं पाते हैं, एंड देन व्हेन दे वेयर दिस एमरल्ड व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज पन्ना, उनकी कम्युनिकेशन ड्रास्टिकली सुधर जाती है जी। उनका मतलब वे ऑफ स्पीकिंग ही बदल जाता है। ओके, क्योंकि मरकरी भी मतलब जुबान कर रहे हो आप उसे। ओके, ठीक है। जैसे कोई नंबर 5 लिख ले या अपने पास नंबर्स में ऐड कर ले तो उससे भी फ़ायदा होगा? डेफिनेटली होगा। और अगर कुछ लोग डाउट करते हैं कि मैं ये नहीं पहनना चाहता हूँ, है ना, स्टोन्स, तो हर एक चीज़ का सब्स्टिट्यूट है। सपोज आप नहीं पहनना चाहते हैं एमरल्ड, अपनी फिंगर्स में कुछ नहीं पहनना चाहते हैं, तो आप ग्रीन जेड, ग्रीन एवेंचुरिन के ब्रेसलेट्स ये सब पहन सकते हैं। आप पेंडेंट पहन सकते हैं। पन्ने का सस्ता वर्जन ऑनिक्स होता है, ऑनिक्स की अंगूठी चांदी में बनवा के पहन सकते हैं। पेंडेंट पहन सकते हैं। ग्रीन कलर ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, अपने घर में प्लांट्स लगा सकते हैं। सब्स्टिट्यूट हर चीज़ का है जी। कोई 5 चीज़ें ऐसी बताइए जो हम वास्तु के लिए करें और हमारे घर का वास्तु ठीक हो सके, या फिर हम जान सके कि वास्तु हमारे घर का ख़राब है भी या नहीं। एक तो कभी भी आपको मंदिर का डायरेक्शन गलत नहीं रखना चाहिए, है ना। मंदिर का पूजा करते हुए आपका मुंह या तो ईस्ट की तरफ होना चाहिए,
या फिर वेस्ट की तरफ होना चाहिए, ओके, है ना। भगवान जी या तो ईस्ट देख रहे हो या वेस्ट, और आप भी वाइस वर्सा, ठीक है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अपने मेन एंट्रेंस पे बहुत ज़्यादा ना ये डीक्लटरिंग वाला सामान नहीं रखना चाहिए आपको, ओके, जैसे कि ये पुराना टूटा फूटा एंड ऑल ऑफ दैट, है ना। प्लस अगर आप और देखें तो आप घोड़े का जो नाल होता है जी, आप उसे अपने मेन एंट्रेंस पे अगर ऊपर रखते हैं तो आपका राहु पॉजिटिव फल देता है, उससे प्रोस्पेरिटी आती है। राहु इज़ ऑल्सो अ प्लैनेट ऑफ प्रोस्पेरिटी, ओके, ठीक है। वो आपको अबंडेंस भी देता है। जी, और नेगेटिव जिनका राहु होता है वो घोड़े की नाल मेन एंट्रेंस पे रखने से पॉजिटिव ओके, असर डालता है। हाँ जी, प्लस आपको कुछ प्लांट्स अपने घर के अंदर ज़रूर रखने चाहिए, ग्रीनरी। तो उनकी भी कोई डायरेक्शन होती है या कहीं भी रख सकते हैं? मोस्टली मैं आपको बोलूँगी कि आपको अपने ड्राइंग रूम के अंदर नॉर्थ में रखने चाहिए प्लांट्स, इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स, ठीक है। Okay. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ पेंटिंग्स हैं जो आपको मतलब नहीं लगानी चाहिए। जी। जैसे आजकल लोग बोलते हैं कि आपको अपने बेडरूम के अंदर राधा कृष्ण लगाने चाहिए, उससे कपल में हाँ प्यार जी। बढ़ेगा। नो, आई एम ए स्ट्रिक्ट मतलब पर्सन हु वुड से कि ये नहीं करना चाहिए। पहले जी। तो आपको अपने बेडरूम के अंदर भगवान लगाने ही नहीं चाहिए, ओके, ठीक है। और उसके बाद आप लगा रहे हैं तो राधा कृष्ण, जो कि मतलब कपल बेडरूम में आप राधा कृष्ण कैसे लगा सकते हैं, वो कई लोग तो मंदिर वगैरह भी बना लेते हैं रूम में। नहीं करना चाहिए। Okay. एक घर में 2 मंदिर नहीं होने चाहिए, ओके, वास्तु खराब हो जाए। वास्तु खराब होता है उससे। ठीक है। अपना एक ये हो गया वास्तु का, जैसे कि आपने बताया कि लोग ये वाली गलतियां करते हैं। जैसे लोग हर रोज़ मतलब कैसे जान सकते हैं हमारे घर में कि वास्तु की प्रॉब्लम है या फिर नहीं? सी बात का सार सब वही है। अगर आपके घर में कलेश हो रही है, जैसे आपके घर में नजर पैसा वाला। टिक नहीं रहा है जी, है ना, आपके बच्चे पढ़ते हैं लेकिन वो ना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, या उनका मन नहीं जा मन नहीं रहा। लग रहा है उनका पढ़ने में, है ना, जी। दैट मीन्स कि कुछ तो गड़बड़ है। सो यू शुड गेट इट चेक। वास्तु दोष है फिर। हाँ, अब वास्तु इतना वास्ट है कि आप ऐसे नहीं बता सकते। हर एक के घर का डायरेक्शन अलग है, कलर अलग है, कॉम्बिनेशंस जी। अलग है। प्लस वास्तु देखने के लिए भी इंसान की हॉरोस्कोप ज़रूर देखनी चाहिए। कि क्यों? क्योंकि आपके प्लैनेट्स कैसे प्लेस्ड हैं वो देखोगे तभी तो आप गाइड करोगे ना। ज़्यादा अपना अच्छे से पता वैदिक हॉरोस्कोप से लगता है या टैरो से लगता है? वैदिक इज़ हॉस्पिटल, जी, टैरेट इज़ मेडिकल स्टोर, ओके, ठीक है। वैदिक में क्या है कि आप आए, आपको पूरा एग्जामिन किया, रूट कॉज पता किया, फिर जी। आपका ट्रीटमेंट शुरू किया, आपको रेमेडीज बताए रीजंस के साथ कि ये हो रहा है इसलिए हो रहा है कि आपको डायग्नोज कर दिया आपकी डायग्नोज करके। डिसीज को। हाँ, टैरेट क्या है? सर में दर्द हो रहा है मैम, जी, लो ये ब्रूफिन खा लो ये डिस्प्रिन खा लो, पेन किलर खा लो, ठीक हो जाएगा। आपने एकदम एक लाइक नाउ सिचुएशन का क्वेश्चन पूछा, मैम जी। वो मुझे कॉल करेगा कि नहीं करेगा, करंट फीलिंग वगैरह। करंट फीलिंग्स, यस एंड नो आंसर्स, जी। बिल्कुल शॉर्ट टर्म आंसर। अब आप मुझसे पूछो कि आगे 10 साल बाद क्या होगा, टैरेट कैन नॉट आंसर इट। जी, उसके लिए मैं कहूँगी 10 साल जब होने वाले हो ना तब आना मेरे पास। वो अब का बता सकता है कि आज क्या होगा, या ज़्यादा से मैक्सिमम अ मंथ, एक आधे महीने महीने तक। आगे तक की रीडिंग्स आप ले सकते हो, फ्यूचरिस्टिक। लेकिन फिर 10 साल आगे की रीडिंग आप अभी करा रहे हो। टैरेट इज ऑल अबाउट करंट एनर्जीज। अब आप एनर्जीज को लेके अगर बात करें तो अभी जैसे मैं अपने बच्चे से गुस्सा हूँ सपोज, जी। मैं अपने बेटे से नाराज हूँ, उस टाइम लग रहा है मारूँ इसको बहुत, ऐसा सोचती है मदर्स, जी, बिल्कुल। लेकिन क्या मैं उससे नफरत करती हूँ? जी, नहीं। अगले 10 मिनट में नॉर्मल होने वाली हो, मैं भूल जाऊंगी। अब आप आए मेरे पास, मैम करंट फीलिंग्स बता दो, मेरे बॉयफ्रेंड से मेरी लड़ाई हो गई है। जी, मैं आपको बोलूँ इस वक्त तो वो आपका खून करने की सोच रहा है भाई, जी, आपसे बिल्कुल उसको बात ही नहीं करना है, बट वो उस वक्त गुस्सा है इसलिए वो ऐसा सोच रहा है। कल सुबह वो ठीक हो जाएगा। जी, आपने पूछा, मैंने बताया, हाँ जी, मैं तो सो गई बता के, आपकी पूरी रात खराब हो गई। दैट्स वाई आई डोंट सजेस्ट एंड आई डोंट प्रमोट कि आप करंट फीलिंग्स पूछो किसी की भी। करंट फीलिंग्स आर वेरी टेम्पररी थिंग्स। आंसर पूछो, मैम प्यार करता है, उसका आंसर यस नो में आएगा। अभी अभी क्या सोच रहा है, अभी अभी तो हम कुछ सोच रहे हैं और 2 मिनट बाद हम कुछ और सोच रहे होंगे। ओके, मतलब आपसे ज़्यादातर ये चीज़ें पूछी जाती हैं। हाँ, मतलब करंट एनर्जीज अभी बता दीजिए, लाइक नाउ व्हाट इज ही थिंकिंग, लाइक नाउ तो ही इज थिंकिंग ऑफ किलिंग यू, ओके, बट विल ही किल यू? नो, दैट्स द टेम्पररी इमोशन। मैं अपने बेटे को पिटाई लगाने की सोच रही हूँ क्योंकि वो बदमाशी कर रहा है, पर क्या मैं उसे जी। मारूंगी? नहीं। नहीं, बिल्कुल। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो टैरेट इज मेडिकल स्टोर। जी, मैम
विल ही कम बैक? यस। वैदिक मैम कब आएगा? जी। अभी ट्रांजिट्स फेवर नहीं कर रहे, इस प्लैनेट का प्रॉब्लम है, आपकी ट्रांजिट एक हफ्ते बाद चेंज होने वाली है जी। उस टाइम पे वो आ जाएगा। मीनवाइल इस प्लैनेट का प्रॉब्लम है, आप ये मंत्रा चैंट कर लो। जी, आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई, क्योंकि लोगों के मन में यही था कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, क्योंकि लोगों को लगता था टैरो तो ये है कि आप एक बार करो, दूसरी बार करो एक नया कार्ड आएगा, बट वो भी आप बता रहे हो कि वो भी एक डिफरेंट चीज़ है। कार्ड सिर्फ एक स्टोरी बताता है, आंसर्स इंट्यूशन देती है। बिल्कुल। आंसर्स आपकी इंट्यूशन देती है, आपकी नॉलेज देती है, और इंट्यूशन आप मेडिटेशन से प्राप्त कर सकते हो ऑफ कोर्स, नहीं तो कुछ लोग गिफ्टेड होते हैं। जी। गिफ्टेड कैसे होते हैं? उनके प्लैनेट्स उनको ऐसा बनाते जी। हैं। मैं क्यों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करके, वेल पेड जॉब छोड़ के इस प्रोफेशन में आई? क्योंकि मेरे सितारों को एंड में मुझे यहीं लाना था। जी। 5th हाउस जुपिटर, 8th हाउस वीनस, 3rd हाउस मून, एक राजयोग बन रहा है, जैसे एक योग बन रहा है कि आपको एंड ऑफ द डे स्पिरिचुअलिटी में आना ही है, आप चाहो जी या ना चाहो। कि मतलब भगवान ने आपको लोगों की मदद करने के लिए भेजा। दैट इज माय प्रारब्ध, दैट इज माय कर्मा। जी। अब जैसे लोगों की ग्रोथ रुक जाती है, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, कौन सा एक मंत्र हो सकता है जी वो करें और उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाए? बहुत सारे बच्चे हैं नए, अभी पास आउट कर रहे हैं और बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। मनचाही जॉब के लिए एक मंत्र है, सूर्य की एक तो आराधना करना शुरू कर दीजिए। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम साहा सूर्याय नमः 108 बार डेली इसकी माला करनी चाहिए। सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए। ये 2 चीज़ें करेंगे, डेफिनेटली आप अपनी मनचाही जॉब मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, फिर वो वैसे होता रहेगा। यस, एंड ट्राई वेयरिंग मोर ऑफ येलो ऑन संडेज, सूर्य का दिन, रविवार। जैसे कई लोग कहते हैं कोई काम में फंस जाते हैं, वो चाहते हैं कि एकदम से मेरा काम बन जाए, तो उसके लिए कोई मंत्र? जाते हुए हनुमान जी की आराधना करते हुए निकलिए, उनके चरणों में आप 2 लौंग चढ़ाइए और डेफिनेटली आपका काम बनेगा ही बनेगा। ठीक है। एक लोग जो बजरंग बाण से बहुत डरते हैं, तो उससे डरना चाहिए या फिर नहीं? बिल्कुल नहीं। अगर आप बहुत सात्विक हैं तो आप बजरंग बाण का पाठ आराम से कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपने बजरंग बाण का पाठ उठाया हुआ है अपने घर में, तो मेक श्योर आप ना तो खुद इन दिनों नॉनवेज वगैरह खाएं, आपके घर में साफ सफाई पूरी होनी चाहिए, अल्कोहल वगैरह कोई ना ले उन डेज में एटलीस्ट। उसका भी कोई वक्त होता है करने का या कभी भी कर सकते हो? बजरंग बाण मोस्टली अर्ली मॉर्निंग में करना चाहिए, लेकिन आप शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ मोर फ्रूटफुल इफ़ यू डू इट इन द। कहते हैं जब प्रॉब्लम में आप फंस जाओ, आप बजरंग बाण करो तो वो एक आईसीयू जैसा काम करता है, ऐसा बजरंग बली की आराधना हर तरह से, बजरंग बली को सब सेवियर बोलते हैं। अगर आप उनकी आराधना करते हैं और उनकी रेगुलर आराधना करते हैं, उनकी तो इतनी सारी रेमेडीज़ हैं, बताइए कि अगर आप हनुमान जी को किसी भी कष्ट में, आप डेट्स में हो, बजरंग बली को पूज लीजिए। आपका कोई काम नहीं बन रहा है, बजरंग बली को पूज लीजिए। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उनकी पूजा किए बिना तो बिल्कुल मत निकलिए। तो यस, कि वो एक हमारे अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है। कलयुग के देवता हैं एक्चुअली, ऐसा बोलते हैं और कहते हैं कि वो अभी भी हैं, अमर है, वो अमर है, जीवित है। मैम आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती समय दिया अपना। थैंक यू सो मच। मेरी जनता आपकी आभारी है। आपने बहुत चीज़ें हमारी क्लियर की, बताया कि असल में क्या है, क्योंकि जिस तरीके से हम ज्योतिष को या टैरो को देख रहे थे, जो आपने बताया वो बिल्कुल एक अलग चीज़ थी। इट वॉज माई प्लेजर भव्या, एंड मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने मिला, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। मुझे खुद में मतलब मैंने एस्ट्रोलॉजी अभी स्टार्ट की है सीखनी, मुझे खुद आपसे बहुत चीज़ें मिली सीखने को। जो चीज़ मुझे बताई जा रही थी, मेरे एस्ट्रोलॉजर जो मुझे सिखा रहे हैं, जो मुझे आपने बताया, उन्होंने भी मेरे क्वेश्चन वैसे क्लियर नहीं किए थे जो आपने मेरे किए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।